नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं रोहित रंजन और गर्दा उड़ा दिया का वक्त हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि बताया ना, मुद्दे कोई भी हो, जनता ही सर्वोपरि है। और जनता जब बोलती है गर्दा उड़ा दिया, तो सीधा सीधा इसका असर सत्ता पे होता है। और सत्ता पे इसका असर पहुंचाने के लिए आज जी हिंदुस्तान का कारवां पहुंच चुका है। कहां? औरैया में, जहां पर यह कहा जाता है कि औरैया में तीनों विधानसभा में जिस पार्टी ने जीत हासिल की, समझो सरकार उसकी बन गई। तो तैयार है औरैया गर्दा उड़ाने के लिए? तो चलिए गर्दा उड़ा ही देते हैं सबसे। सर, हम कर्मचारी हैं, हम सभी लोग कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। और जो माननीय है, जो विधायक मंत्री सांसद होते हैं, उनको 4-4 पेंशन मिलती है। हम लोगों को पेंशन समाप्त कर दी गई है। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि शिक्षक हैं, हमें जरूरत का सामान न समझा जाए, हमको इतना आसान न समझा जाए। हम भी अपना पुरानी पेंशन का अधिकार मांगते हैं, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए और समानता का अधिकार दिया जाए। अगर आप लोग 4-4 पेंशन ले सकते हैं तो हमारे लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। माननीय से निवेदन करना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षकों के हक को तो सुनना ही पड़ेगा। जी, गर्दा तो सर उड़ेगी अब की बार, क्योंकि जैसे झारखंड में अभी जो है कर्मचारियों ने उनकी सरकार बदल दी थी, क्योंकि वो कर्मचारियों की यूनियन थी, एकता थी। उन्होंने कहा था मेरी पेंशन बहाल करिए। वर्तमान सरकार से मांगते रहे, उन्होंने दी नहीं, क्योंकि वो लोग 4 पेंशन, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, 3 पेंशन 4 पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों को कोई पेंशन देना नहीं चाहते। अब की बार कर्मचारी ही उनकी गर्दा उड़ाएगा। अरे वाह, कर्मचारी ही गर्दा उड़ाएगा। बहुत शानदार, कर्मचारी उड़ाएगा। हम लोग कर्मचारी एक साथ हैं, हम शिक्षक हैं और हमारे साथ कर्मचारी है। हम इस बार पुरानी पेंशन मुद्दे पे किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी हमारा मुद्दा उठाएगी, हम उसके साथ हैं। बहुत सही, बहुत सही। जो कह रहे हैं वो भी वोट करेंगे, जो नहीं करे एक बार कर्मचारी संघ के पास चलते हैं। क्योंकि देखिए, अब ये था ना कि सब मान जाएंगे, माने ना माने वो आपके ऊपर, अपनी मांगों पे रहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि पिछली सरकारों के साथ इस सरकारों में भी जो नाराजगी कम हुई या बढ़ गई? नहीं, नाराजगी बढ़ी है। 100% नाराजगी बढ़ी है। सरकार कोई भी रही हो, अगर कर्मचारियों की बात नहीं सुनती है तो कर्मचारी 100% नाराज है। और आने वाले समय में कर्मचारी इसका सबूत भी देंगे कि कर्मचारी कितना नाराज है। कर्मचारी 100% उस सरकार को कभी वोट नहीं करेगा जो कर्मचारियों के हित की बात ही नहीं करती हो और सिर्फ अपना हित देखती हो। भाई, दोहरी नीति है ना ये। आप जो हैं विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, सब वेतन ले रहे हैं प्लस पेंशन ले रहे हैं। राज्यपाल भी बन गए तो पिछला भी पेंशन ले रहे हैं, विधायक सांसद वाला और राज्यपाल की वेतन भी ले रहे हैं। तो दोहरी नीति तो नहीं चलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आज भी पुरानी कर्मचारियों को पेंशन पुरानी मिल रही है, तो यहाँ क्यों नहीं देते हैं? खुद लेते हैं, हम लोग नहीं देते हैं। तो कर्मचारी इस बात पे, सभी युवा जितना भी 14 लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश में है पेंशन विहीन, वो जो हमारी बात करेगा, हम लोग उसको वोट सपोर्ट करेंगे। एक सवाल आपसे है। नहीं, एक सवाल आपसे। उन्होंने क्या कहा कि मंत्री पेंशन ले सकते हैं, तो ये कर्मचारी पेंशन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कर्मचारी काम तो करे। आज की डेट में हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी हो गई? अगर भ्रष्टाचार फैला है तो? जब लगाम लग रही है तो कर्मचारी विरोध करने को उतारू है, एक साथ होने को उतारू है, संगठन बना रहे घूम रहे हैं। मैं नहीं समझ पाई, एक कर्मचारी अभी भी नाराज बता रहे हैं, और अगर इनको पेंशन नहीं मिल रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई मंत्री लेते हैं ना पेंशन, इनको क्यों ना मिले? देखिए, एक पिता से जिस प्रकार से उसकी 4 संतानें होती हैं तो सब संतुष्ट नहीं होती हैं, लेकिन अंत में आते हुए सब संतुष्ट हो जाती हैं। आप सभी बीजेपी को वोट करेंगे। मेरा तो देखिए, गर्दा उड़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। औरैया के लोग, मुद्दा अलग है, हर पार्टी के जो अपने अपने समर्थक हैं उनके पास अपने मुद्दे हैं, लेकिन ये तय है कि वोट का चोट देने के लिए और गर्दा उड़ाने के लिए औरैया भी तैयार है। अभी के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी।